तबलीगी जमात और कोरोना को लेकर इस्लामोफोबिया का दौर हम सब ने देखा। पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद जैसी बेहुदा बातें फैलाई गई। क्या इस प्रोपेगेंडा के पीछे वो लोग भी जिम्मेदार थे जिनके हाथ में कोरोना दौर में बड़ी जिम्मेदारियां थीं, जो अस्पताल चला रहे थे, अस्पताल प्रशासन में वहाँ जिम्मेदारी निभा रहे थे, जिनका काम मरीज़ों का इलाज करना और करवाना था। क्योंकि एक वीडियो पिछले 2 दिन से वायरल है जिसमें कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लालचंदानी तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीजों को आतंकवादी कह रही हैं कि इन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए, और योगी जी यानी कि मुख्यमंत्री इनको बैठाकर खिला रहे हैं, इनका अपीजमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो का एक छोटा सा अंश देखिए। ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज 1 सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर बना रही था, चला। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है। इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे। यही तो जिनको जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद कर, मैन पावर बर्बाद कर, किट बर्बाद कर, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। यानी तबलीगी जमात के इन मरीजों को अस्पताल नहीं जेल भेजो। ये वही डॉक्टर लालचंदानी हैं जिन्होंने ये भी अफवाह फैलाई थी कि जमात के लोग इधर उधर थूक रहे हैं, अस्पतालों में स्टाफ से बदसलूकी कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 2 महीने पुराना है और अब जाकर वायरल हुआ है। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, मगर द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर आरती लालचंदानी ने माना है कि वीडियो में वो ही हैं। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले बात चीन की। पिछले दिनों से लद्दाख क्षेत्र में बॉर्डर पर हम चीन की जो बढ़ती गतिविधियां देख रहे हैं वो लगातार अखबारों की हेडलाइन बन रही हैं। आज चीन 2 कदम आगे बढ़ा और भारत को चेतावनी दे डाली, अमेरिका के साथ नज़दीकी तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी आंच हम पर आए तो अच्छा नहीं होगा, हमारे रिश्तों पर आंच नहीं आनी चाहिए। इस बयान की टाइमिंग महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत को लगे तो वो यानी अमेरिका चीन के साथ उसके विवाद में अब मध्यस्थता कर सकते हैं। जाहिर है चीन को ये बुरा लगा होगा और आज ये धमकी भरा अंदाज कि एक गलत कदम और तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। क्या मायने निकाले जाएं चीन की इस धमकी के? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार पाकिस्तान के मुकाबले चीन को लेकर आक्रामक नहीं है? अपना जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। वैसे भारत ने कल पाकिस्तान के 2 जासूसों को भी रंगे हाथों पकड़ा। भारत ने बताया कि आबिद हुसैन और ताहिर खान को उस समय पकड़ा गया जब वे भारतीय सेना के मूवमेंट से संबंधित किसी व्यक्ति से ज़रूरी दस्तावेज लेने की डील कर रहे थे। पता चला कि पाकिस्तानी दूतावास में ये लोग काम करते थे। इनको सोमवार सुबह तक वापस पाकिस्तान भेजे जाने का हुक्म सुना दिया गया है। चीन और पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार के तेवर क्या होंगे, वो सरकार से पहले सोशल मीडिया पर मौजूद सरकारी प्रोपेगेंडा को मजबूत करने वाले फेक न्यूज़ तंत्र से ही पता चल जाता है। वो एक थर्मामीटर है एक तरह से। सरकारी लाइन पर चलने वाले कुछ मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट मीडिया के तेवर भी साफ दिखते हैं। जैसे पाकिस्तान जब भारत को उकसाता है या कुछ गड़बड़ी करता है तो मीडिया के एक वर्ग में और सोशल मीडिया पर भक्त बिल्कुल उग्र हो जाते हैं और पाकिस्तान से बदला लो वाला अंदाज, टिड्डी और पिद्दी पत्रकारिता के झंडे बुलंद होते हैं। आक्रमण करो, नष्ट कर दो, नेस्तनाबूद कर दो वाला तेवर होता है। लेकिन चीन को लेकर वही भक्त का तेवर बदल जाता है।
उसी गोदी मीडिया का तेवर बदल जाता है। अब भक्त और प्रोपेगेंडा मशीनरी लोगों से चाइनीज सामान के बहिष्कार का आह्वान करता है, चाइनीज ऐप डिलीट करने का सुझाव देता है, स्वदेशी के ठेकेदारों की अचानक नींद खुलती। खैर, मसला गोदी मीडिया नहीं है यहाँ पर, जबकि चीन के ग्लोबल टाइम्स में जो ये खबर छपी है वो ग्लोबल टाइम वहाँ का गोदी मीडिया ही है चीन का। वैसे भी चीन में मीडिया यानी सरकारी मीडिया। अंग्रेजी का ग्लोबल टाइम्स अखबार और वेबसाइट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के न्यूज़पेपर समूह पीपल्स डेली का हिस्सा है, जिसमें आज ये आर्टिकल इतना बड़ा छपा है। इसलिए माना जाता है कि ग्लोबल टाइम्स में अगर संपादकीय भी छप रहा है तो वो चीन की ऑफिशियल लाइन है। तो ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में चीन भारत को चेतावनी देता है कि अमेरिका के साथ जो हमारी खटपट चल रही है, चीन और अमेरिका की जो खटपट चल रही है, उसमें मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। उससे फ़ायदा उठाने की मत सोचो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। पिछले दिनों लद्दाख और उत्तर सिक्किम के हिस्सों में चीन और भारत की ओर से तनातनी बढ़ी है। दोनों तरफ से सेना का मूवमेंट हुआ है। भारत का आरोप है कि चीन भारत के अपने इलाकों में पेट्रोलिंग में रुकावटें पैदा कर रहा है। भारत ने चीन के उन आरोपों को खारिज भी किया है कि उसकी फौज ने चीनी इलाके में अतिक्रमण किया है। लेकिन इस बीच होता यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वही जिनकी मोदी जी ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में कोरोना आने से ठीक पहले, इंडिया में कोरोना आने से ठीक पहले आ गया था वैसे कोरोना, तो अंतिम सप्ताह में गुजरात के अहमदाबाद में भव्य समारोह, स्वागत समारोह रखा था। उन्हें बहुत बड़ी सी झप्पी दी थी। तो उन श्री ट्रंप जी ने भारत और चीन के संबंधों में मध्यस्थता की पेशकश कर दी। सोचिए, ये वो ट्रंप है जिनकी अपनी नहीं बन रही है चीन से। कोविड कोरोना के हमले ने दोनों देशों के बीच और खटास पैदा की है, WHO के रूल को भी लेकर। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल से लेकिन यह साफ है कि चीन को अमेरिका की ये पेशकश नागवार गुजरी है, मध्यस्थता वाली पेशकश। चीन ने बड़ा साफ कहा है भारत को कि तुम्हारे अमेरिका से जो संबंध हो, इससे हमारे यानी चीन और भारत के संबंधों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। चीन और भारत अपने विवाद खुद सुलझा लेने में सक्षम है और किसी तीसरे पक्ष को इसमें नहीं कूदना चाहिए। और अगर तुम अमेरिका के पिट्ठू बने तो बहुत पछताओगे। हमारे बीच जो आर्थिक और व्यापार के रिश्ते हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा। वो संबंध टूट भी सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो तुम झेल नहीं पाओगे। मतलब चीन की एक खालिस कोरी धमकी, इस आर्टिकल के जरिए भारत को धमकी। आज कोरोना और ग्लोबल रिसेशन के जिस दौर में हम हैं, उसमें चीन के साथ हमारा व्यवहार और राजनयिक संबंधों को हम कम करके नहीं आंक सकते हैं। भारत की विकास दर 4.2 रही 2021 में, मार्च जो ख़त्म हुआ है, और साल 19-20 में और साल 20-21 में तो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं ने तो विकास दर 2% या उससे भी कम होने की भविष्यवाणी की है। यानी कोरोना संकट मौत नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी देश को कमज़ोर करने की काबिलियत रखता है। ये बात किसी से नहीं छुपी और शायद यही कारण है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। अब जो 8 जून से तो अनलॉकडाउन 1 शुरू हो जाएगा। यही बात चीन ने भी भारत को समझाने की कोशिश की कि ऐसे दौर में हमसे संबंध बनाए रखने में ही समझदारी होगी। यहां मैं आपको बता दूं कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच करीब $90 बिलियन का व्यापार होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। आपको तो याद होगा कि अभी कैसे भारत ने हाल के दिनों में चीन से PPE किट मंगवाए थे 5 लाख, मगर क्वालिटी ख़राब होने के कारण वो लौटा दिए गए। काफ़ी विवाद भी उठा था और इसी शो में मैंने आपको इस विवाद के बारे में भी बताया था। लेकिन क्या भारत चीन की इस चेतावनी को हल्के में ले सकता है? क्या भारत चीन को नाराज़ कर सकता है? क्योंकि चीन ने जो सिक्किम और लद्दाख में अतिक्रमण की जो कोशिश की है वो तो चीन की धमकी का, उसके एग्रेसिव पोस्चर का ही एक चेहरा है।
वापस लौटते हैं कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लालचंदानी पर, जिन्होंने कहा कि इलाज के लिए आए तबलीगी जमात के कोरोना मरीज तो आतंकवादी हैं और उनको तो अलग जंगल में भेज देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। डॉक्टर लालचंदानी तो इस वीडियो में योगी सरकार को भी नहीं बख्शते कि वो तो अपीजमेंट कर रहे हैं मुसलमानों का, जमातियों का। योगी जी खातिरदारी छोड़िए, इस वीडियो में वो बोल रही हैं, और इनको जंगल में डाल दीजिए, बंद करिए काल कोठरी में इनको। यानी डॉक्टर लालचंदानी एक जिम्मेदार पद पर है और बाकायदा प्रेस के सामने वो इस तरह के सांप्रदायिक बोल बोल रही हैं। उनको मालूम है कि वो विवादित बोल बोल रही हैं, बोलने जा रही हैं, इसलिए रिपोर्टर को पूछती हैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग मत करना अभी। उनको ये नहीं मालूम था कि चुपके से एक रिपोर्टर ने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। द हिंदू अखबार में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर आरती लालचंदानी ने कहा इस वीडियो में, और इस वीडियो की जब उनसे पुष्टि के लिए फ़ोन करता है रिपोर्टर, तो उनसे वो कहती हैं कि ये बयान उन्होंने गुस्से में दिया। इतने मरीज़ आ रहे थे उन दिनों, ये करीब 2 महीने पुरानी बात है, अप्रैल की। इतने मरीज़ आ रहे थे उन दिनों, वो हालात ही ऐसे थे, लेकिन उन्होंने उस रिपोर्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी जिसने चुपके से उनकी बात रिकॉर्ड कर ली। क्या वो रिपोर्टर दंगे करवाने की मंशा रखता है कि उसने रिकॉर्डिंग की? उन्होंने ये बात हिंदू अखबार के रिपोर्टर को बताई अपने डिफेंस में कि हम एफआईआर करेंगे उस रिपोर्टर के खिलाफ, हमने तो गुस्से में बोल दिया था। अब योगी जी ने तो ऐलान किया कि उन्होंने तो जिसने भी बीमारी छुपाई उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी हो वो। जाहिर है आरती लालचंदानी के बयानों में भी योगी प्रशासन और पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के काफ़ी कारण मिल जाएंगे। उनके डॉक्टरी लाइसेंस, अगर वो डॉक्टरी प्रैक्टिस करती हैं अभी भी, तो वो तो कैंसिल होना चाहिए कम से कम, जो इस तरह का बयान वो दे रही हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटों में 230 लोगों की मौत हुई और 8000 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, 8300। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5500 के करीब पहुंच चुकी है। इसलिए ख्याल रखिएगा, अनलॉक इंडिया में अब कोरोना भी छुट्टा घूम रहा है, खुला घूम रहा है। सुरक्षित रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सरकार पाकिस्तान के मुकाबले चीन को लेकर आक्रामक नहीं है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।